मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। 2 डायमेंशन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी बेटा? जब हमारा ऑब्जेक्ट, है ना, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होती है, ठीक है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सेम डिस्प्लेसमेंट करेगा सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। हम ऐसे बोल सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट suffers equal displacement in equal interval of टाइम, है ना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर होते हैं तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि ये कौन सी वेलोसिटी है? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है बेटा, क्लियर। अगर हमने अब इसको हम अगर प्रूफ देखा जाए तो किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं हम इसको। देखिए, लेट 2 पार्टिकल हैं ना, या लेट particle be executing 2 dimensional motion in XY plane, है ना। हमारा जो पार्टिकल है वो XY प्लेन के अंदर 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। अब जब पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया था तब जो टाइम था वो था t=0, है ना। और जब वो फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया तब हमने टाइम दे दिया t=t, है ना। ये इनिशियल पोजीशन हो गई और ये फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है। जब इनिशियल पोजीशन पर था हमारा ऑब्जेक्ट तब जो उसकी पोजीशन थी, है ना, पोजीशन थी जो वो हमने मान ली थी r0, और जब टाइम t=t हो गया तब जो उसकी पोजीशन हो गई वो हमने मान ली कितनी? r मान ली रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, है ना, या टाइम इंटरवल भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि तो हमने एक बार टाइम कुछ अलग था और दूसरी बार टाइम कुछ अलग था, तो टाइम इंटरवल हम यहाँ पे से बोल सकते हैं। तो v जो है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा r0 अपॉन में t-0, है ना। फाइनल वेलोसिटी में से या फाइनल डिस्प्लेसमेंट में से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, है ना। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब ये t-0 है तो ये हो जाएगा कैसा? r-r0 अपॉन में t, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर vt इक्वल हो जाएगा किसके? r-r0 के, ठीक है। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ से हम इस r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये r की वैल्यू निकल कर आ जाएगी बेटा r = r+r0+vt, ठीक है। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमने जो XY प्लेन के बारे में पढ़ रखा है वहाँ से हमें r की अगर x एक्सिस के अराउंड पोजीशन पता करनी हो तो x एक्सिस के अराउंड ये कितना हो जाता है? xi + yj हो जाता है ना। और r0 की अगर वैल्यू की बात करें तो r0 कितना हो जाएगा? x एक्सिस के अराउंड हो जाएगा x0 और y एक्सिस के अराउंड हो जाएगा y0j, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये टोटल वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? और हमने वेलोसिटी की वैल्यू भी देखी थी कि वेलोसिटी की x डायरेक्शन में वैल्यू कितनी हो जाती है? टोटल वेलोसिटी हो जाती है vxi + vyj, है ना। हमने ये देख रखा है, ठीक है। अब इसी सारी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे।
है ना। देन इक्वेशन 1 मे बी रिटन एस, किस तरीके से लिख सकते हैं हम इक्वेशन 1 को अब, तो देखिए r की जगह हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा xi प्लस वाई जे इज इक्वल्स टू आर नॉट की वैल्यू एक्स नॉट आई वाई नॉट जे और v की वैल्यू प्लस हो जाएगा वी एक्स आई वी वाई जे और इनटू t तो हमारा जो है वो चल रहा है इसके साथ में, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ से आई वाले को हम अलग कर सकते हैं और y वालों को भी हम अलग कर सकते हैं, तो वो हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब i वालों को हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कैसा बेटा, देखिए राइट हैंड साइड में चेंज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा दोनों में कॉमन टर्म i है, तो ये हो जाएगी एक्स नॉट प्लस वी एक्स, कॉमन क्या निकल जाएगा i, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर t भी आ जाएगा क्योंकि t भी इसके साथ में हमने मल्टीप्लाई किया है, और ये हो जाएगा y नॉट प्लस वी वाई टी जे, ठीक है। इसको हमने दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर तो हमने कर दिया x और j के कॉफिशिएंट को, है ना, ऑन कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ i एंड j ऑन बोथ साइड। अब दोनों ही तरफ हम i और j के जो कॉफिशिएंट है उनको अगर कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है एक्स नॉट वी एक्स टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको, और y की वैल्यू आ जाती है y नॉट प्लस वी बाई टी, इसको दे दो हम इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमें क्या बताती है, इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन, है ना। ये क्या बताएगी, वन डायमेंशनल, यहाँ पर कौन सा डायमेंशनल मोशन हो रहा है, वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन इन x डायरेक्शन, और ये बताएगी वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन इन y डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4, तो हम ये देखेंगे दैट द यूनिफॉर्म 2 डायमेंशन मोशन इज़ द रिजल्टेंट ऑफ 2 रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म 1 डायमेंशन मोशन। तो जो यूनिफॉर्म 2 डायमेंशन मोशन होता है बेटा, वो रिजल्टेंट होता है किसका, 1 डायमेंशनल यूनिफॉर्म 1 डायमेंशनल मोशन का। क्लियर है। इस तरीके से अगर हमें दिया जाए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालनी है या यूनिफॉर्म मोशन की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं।